Every single book which I've toppers suggested, but nothing worked for me. I was like कि नहीं होगा छोड़ देते हैं, नहीं हो रहा है तो क्या फ़ायदा इनको दोबारा पढ़ने से। I would like to thank Study IQ. I got connected to Study IQ. स्टडी IQ ने मेरा मेंस तक मैंने साथ दिया, उसके बाद भी उन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा। And I have taken this mock at Study IQ. And I would recommend Study IQ. Yes, I will definitely recommend Study IQ. नमस्कार, स्टडी IQ आईएएस हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। देखिए, इंडिया ने होस्ट किया है फर्स्ट असेंबली इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का दिल्ली में, और ये एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। जैसे इंटरनेशनल सोलर अलायंस जब आया था तो हर एग्जाम में पूछा गया था, वैसे ही इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस इसलिए जरूरी है क्योंकि एक तो ये इंडिया का ही इनिशिएटिव है, दूसरी बात ये पहला असेंबली हुआ है तो इसलिए हाथ से बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं हिस्ट्री क्या है, इंडिया इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस कैसे लॉन्च हुआ, कैसे शुरू हुआ, कैसे इसकी स्थापना हुई और क्या इसका पर्पस है, कौन कौन सी पार्टनर कंट्रीज हैं, ये सब जानने को इस वीडियो में आपको मिलेगा। देखिए, चर्चा में आईबीसीए मैंने बता दिया क्यों है, क्योंकि इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का पहला सम्मेलन हुआ है और केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने इसे चेयर किया है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव हैं जिन्होंने चेयर किया और साथ ही उन्हें प्रेसिडेंट भी नियुक्त किया गया है। 9 देशों के मंत्री स्तरीय डेलीगेशन शामिल हुए। कौन कौन से देश हैं? भूटान, कंबोडिया, एस्वातिनी, गिनी, इंडिया, लाइबेरिया, सूरीनाम, सोमालिया और कजाकिस्तान। 9 कंट्रीज हैं टोटल जिनके मंत्री स्तरीय डेलीगेशन यहां शामिल हुए। ध्यान रखिए, यह राष्ट्राध्यक्षों का सम्मेलन नहीं था, इसीलिए पर्यावरण मंत्री ने इसे चेयर किया है और सारे देशों के मंत्री आए हुए थे। अब सवाल है कि भाई आईबीसीए है क्या? आईबीसीए दरअसल 50 साल जब पूरा हुआ था प्रोजेक्ट टाइगर के, तो 2023 में, क्योंकि प्रोजेक्ट टाइगर 1973 का प्रोजेक्ट है, 2023 में 50 साल पूरे हुए, उसी आयोजन हो रहा था, उसी उपलक्ष्य में मेगा अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम उसी में लॉन्च किया गया इंडिया के द्वारा। ये इंडिया का इनिशिएटिव है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का इनिशिएटिव है। 7 बिग कैट प्रजातियों के संरक्षण के लिए आईबीसीए को लॉन्च किया गया। इसमें 7 बिग कैट प्रजातियां क्या हैं ये हमेशा याद रखिएगा। एक तो टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, चीता, जैगुआर और प्यूमा। ये 7 बिग कैट प्रजातियां हैं जिनके संरक्षण के लिए ये प्लेटफॉर्म काम करता है। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं इन 7 की तस्वीरें हैं। ये है प्यूमा, ठीक है। मार्च 2024 में फाइनली ये औपचारिक तौर पर स्थापित किया गया, एस्टेब्लिश किया गया और सचिवालय इसका नई दिल्ली में है। इस चीज को भी याद रखना होगा एग्जाम के लिहाज से। यहां एक चीज और ध्यान दीजिए कि भाई प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में इसे लॉन्च किया गया था, मतलब उसी प्रोग्राम में लॉन्च किया गया था। और साथ ही किसके जरिए स्थापना की गई है? एनटीसीए के जरिए, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के जरिए। तो एनटीसीए क्या है ये भी आपको एग्जाम के लिहाज से इस बार जानना होगा, और साथ ही प्रोजेक्ट टाइगर क्या है ये भी आपको जानना होगा। इन दोनों के बारे में जानकारी हम लोग अंत में देखेंगे। भाई आईबीसीए एक मल्टी कंट्री यानी बहुत सारे देश इसमें शामिल हैं, मल्टी एजेंसी यानी कई सारी एजेंसियां हैं, इन सबको मिलाकर एक अलायंस का गठन है, ये गठबंधन है जिसमें क्या क्या शामिल हैं इसको देखिए। 95 बिग कैट रेंज कंट्रीज। अब सवाल है कि रेंज कंट्रीज किसको बोलते हैं? ये हर बार आप देखते होंगे एनवायरमेंट रिलेटेड खबरों में। रेंज कंट्रीज उनको बोलते हैं जहां इन बिग कैट प्रजातियों का नेचुरल हैबिटेट है, नेचुरली जहां पर ये रहते हैं, नेचुरल जहां आवास है इनका, उनको कहेंगे रेंज कंट्रीज। तो सवाल है कि नॉन रेंज कंट्रीज इसमें शामिल हैं कि नहीं? नॉन रेंज कंट्रीज भी शामिल हैं जिन्हें इनके कंजर्वेशन में रुचि है, इंटरेस्ट है, वो भी शामिल हैं। और इस पॉइंट को ध्यान रखना है कि कभी कंफ्यूजन ना हो, नॉन रेंज कंट्रीज भी इसमें शामिल हैं जिनको बिग कैट कंजर्वेशन में इंटरेस्ट है। फिर कुछ कंजर्वेशन पार्टनर्स हैं। कंजर्वेशन पार्टनर्स में जितने बड़े नाम आप जानते हैं उनमें से ज्यादातर इसमें हैं, जैसे IUCN है, UNDP है, WWF है, ये सब हैं। और भी कुछ हैं जिनको हम आगे देखेंगे, जैसे FAO एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ये भी इसमें शामिल है कंजर्वेशन पार्टनर के तौर पर। दूसरा, बिग कैट रिसर्च में जो वैज्ञानिक संस्थाएं आज की तारीख में काम कर रही हैं वो सब भी इसमें इन्वॉल्व हैं, और कुछ बिजनेस ग्रुप और कॉरपोरेट्स भी हैं जो कंजर्वेशन के लिए प्रयासरत हैं, उनको भी इसमें शामिल किया गया है। अब उद्देश्य क्या है आईबीसीए का? उद्देश्य है अलग अलग जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके बीच में सहयोग को, तालमेल को बढ़ावा देना, नॉलेज शेयरिंग करना, एक्सपर्टीज। लेट से इंडिया, आपको पता है 70% बाघ इस समय पूरी दुनिया के इंडिया में है, और बाघों की जनसंख्या, बाघों की जो संख्या है वो इंडिया में कम होती जा रही थी। इंडिया ने अपने कंजर्वेशन एक्सपर्टीज के जरिए और एफर्ट्स के जरिए इसको बढ़ाया है, और 70% दुनिया के टाइगर्स इस समय इंडिया में हैं। तो ये जो एक्सपर्टीज इंडिया के पास है, ये अलग अलग देशों के साथ, रेंज कंट्रीज के साथ अगर साझा किया जाए तो ऑब्वियसली वहां भी बिग कैट्स का संरक्षण ज्यादा बेटर वे में हो पाएगा। इसी तरह अगर किसी और कंट्री के पास अच्छी एक्सपर्टीज है या अनुभव है तो वो हमसे शेयर करे, तो फिर इनका संरक्षण ज्यादा बेटर हो पाएगा। यही इसका मकसद है। सफल कंजर्वेशन प्रैक्टिस और विशेषज्ञता के जरिए, एक्सपर्टीज के जरिए बिग कैट की जनसंख्या की गिरावट को रोकना है पूरी दुनिया में, और इसी के लिए यह प्रयास किया जा रहा है। दूसरा,
सबसे इंपॉर्टेंट बात कि संरक्षण जो कंजर्वेशन करना है ये प्राकृतिक आवास में ही करना है भाई। जिसमें देखिए नॉन रेंज कंट्रीज में दिक्कत क्या है कि अगर ले जाकर वहां पर आप टाइगर को रख भी दीजिएगा तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि नेचुरली वहां हैबिटेट उनका नहीं है। तो इसलिए प्राकृतिक आवास में संरक्षण करना इसका उद्देश्य है। और एक डेडिकेटेड संरक्षण प्लेटफॉर्म के गैप को हटाना। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि जितने भी आप संस्थाएं देख रहे हैं, WWF हो गया, IUCN हो गया, ये सारे कंजर्वेशन एफर्ट्स जितने भी दुनिया में हो रहे हैं ये ब्रॉडर सेंस में हो रहे हैं, ब्रॉडर एरिया में हो रहे हैं। बिग कैट्स के लिए कोई डेडिकेटेड अभी तक प्लेटफॉर्म नहीं है, और इनकी जो रिक्वायरमेंट्स है ऑब्वियसली बहुत यूनिक है इनके कंजर्वेशन के। जो बाकी एनिमल्स हैं उनके कंजर्वेशन रिक्वायरमेंट्स से बिल्कुल अलग हैं। इसलिए एक गैप है जिसको हटाना है, और इसका पर्पस IBCA का यही है, उस गैप को हटाना। आगे बढ़ें और देखें बाकी चीजों को, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं प्रतिज्ञा मॉर्निंग बैच आ रहा है। 23 जून से शुरुआत हो रही है सुबह 8 बजे। आप इसमें एडमिशन लेकर एक सिस्टमैटिक प्रिपरेशन कर सकते हैं UPSC की। करना क्या होगा, आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उस पर क्लिक कीजिएगा, उस लैंडिंग पेज पर जाइएगा, एक PDF मिलेगा, उसमें पूरी जानकारी है, उसको पूरा अच्छे से पढ़िए। अमृत लाइव कोड वहां पर यूज करिए और मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ इस बैच में एडमिशन ले सकते हैं आप। चलिए, IBCA की जरूरत क्यों है? देखिए यही IBCA का लोगो है जिसमें एक तरफ 7 बिग कैट्स की तस्वीरें लगी हुई हैं और लिखा हुआ है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। तो सवाल है कि जरूरत क्यों पड़ी भाई? ऑलरेडी इतना कंजर्वेशन के लिए प्रयास तो दुनिया भर में किया ही जा रहा है, तो फिर अलग से जरूरत क्यों है? देखिए बिग कैट्स के संरक्षण के लिए जो प्रबंधन होता है और जो संरक्षण की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जैसा कि मैंने बताया, वो यूनिक हैं और बाकी प्रजातियों से अलग हैं। तो जो भी अंतर सरकारी एजेंसियां, यूनाइटेड नेशंस की एजेंसियां बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए काम कर रही हैं, वो ब्रॉडर एरियाज में काम कर रही हैं। एक्सक्लूसिवली डेडिकेटेड कंजर्वेशन प्लेटफॉर्म कोई नहीं है, और इसी कमी को दूर करना IBCA की जरूरत को पैदा करता है। IBCA की स्थापना न तो किसी संस्था के वर्तमान संरक्षण कार्य को डुप्लीकेट करता है, डुप्लीकेसी करता है भाई, ऑलरेडी जो हो रहा है उसी को दोहराया नहीं जा रहा है, न ही किसी भी संस्था के कंजर्वेशन प्रयासों को कमजोर करता है। यूनिक रिक्वायरमेंट्स थी तो एक डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म बनाया गया है। तो वास्तव में ये करता क्या है? उस गैप को कम करता है जो अभी तक वैश्विक रूप से बिग कैट्स के कंजर्वेशन के लिए डेडिकेटेड संस्था न होने की वजह से जो गैप बना हुआ था, जो इनकी यूनिक रिक्वायरमेंट्स को न मानने की वजह से, न समझने की वजह से जो गैप था, उसको फुलफिल करना है। ये देखिए तस्वीर, ये है प्यूमा का जूता पहनते हैं ना आप। कुछ अन्य जरूरी बातें देखें तो देखिए 23 अप्रैल 2025 तक भारत समेत 29 देशों ने अलायंस में सदस्य के तौर पर शामिल होने पर हामी भरी है, और टोटल 29 देश हैं जो अभी सदस्य पूरे बने नहीं हैं, लेकिन कंसेंट इनका आ चुका है। फ्रेमवर्क जो जनवरी 2025 में ही इसका फाइनल हुआ है, उस पर जब साइन कर देंगे तो फिर ये मेंबर हो जाएंगे। सभी UN मेंबर कंट्रीज IBCA में शामिल होने के लिए एलिजिबल हैं। तो कौन कौन शामिल हो सकता है? सभी 193 देश शामिल हो सकते हैं। आने वाले समय में ये संख्या बढ़ती ही जाएगी। IBCA हर 2 साल में कम से कम एक बार मीटिंग करता है, ये मैंडेट है इसका। तो पहली मीटिंग अभी हुई है, हर 2 साल में मीटिंग बुलाई जाएगी, लेकिन कभी अगर रिक्वायरमेंट पड़ गया तो एक्स्ट्रा मीटिंग भी कॉल की जा सकती है, ये भी मैंडेट में इसके शामिल है। ठीक है, वित्त की व्यवस्था कैसे होगी, फंडिंग का जुगाड़ कैसे होगा? तो देखिए भारत ने 150 करोड़ रुपए तो 5 साल के लिए डेडिकेट कर दिए हैं, फंड कर दिए हैं। US डॉलर में अगर बात करें तो 18 मिलियन US डॉलर यानी लगभग 150 करोड़ रुपए IBCA के लिए भारत ने दिए हैं, और अगले 5 साल के लिए दिए हैं, यानी 2023-24 से लेकर 2027-28 तक के लिए ये फंड भारत ने दिया है। अब आगे जो फंडिंग होगी वो अलग अलग कंट्रीज जो जुड़ रहे हैं वो भी फंड करेंगे। पब्लिक सेक्टर से भी फंडिंग आएगी, प्राइवेट सेक्टर से भी फंडिंग आएगी। हमने देखा था ना कि बिजनेस ग्रुप्स और कॉर्पोरेट्स को भी इसमें शामिल किया गया है। बाइलेटरल और मल्टीलेटरल संगठन जो हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, गैर लाभकारी संस्थाएं हैं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं, ये सब वित्तीय सहयोग करेंगे और एक बड़ा कॉर्पस बनाने की योजना है ताकि ये सेल्फ सस्टेनेबल हो सके। तो अब ये कॉर्पस बनाने की तैयारी चल रही है जिसमें ये सारे स्टेक होल्डर्स शामिल हैं। पार्टनर कंट्रीज मैंने आपको बताया, कुछ इंपॉर्टेंट पार्टनर कंट्रीज आपको जानना चाहिए, जैसे इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, बहुत ही इंपॉर्टेंट, IUCN, जिसकी रेड लिस्ट आप पढ़ते हैं कि रेड लिस्ट में कौन से स्पीशीज को क्या बताया गया है, किस एनिमल को क्या बताया गया है कि वो वल्नरेबल है, या फिर उसके जो स्टेटस है, उसका कंजर्वेशन स्टेटस वो क्या है। ठीक है, साइंस एंड कंजर्वेशन इंटरनेशनल स्नो लेपर्ड
ट्रस्ट किर्गिस्तान का है, ये भी है। ग्लोबल टाइगर फोरम इंडिया का है, इसके बारे में भी जान लीजिएगा क्योंकि इसका नाम आया है इसमें और ये पार्टनर कंट्रीज में है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो इसमें शामिल है पार्टनर कंट्री के तौर पे। यूएनडब्ल्यूटीओ है टूरिज्म, वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन जो कि मैड्रिड में है, यूनाइटेड नेशंस की संस्था है, ये भी शामिल है। जितने भी यूनाइटेड नेशंस की संस्था हैं वो ऑलरेडी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अमूर टाइगर सेंटर रशिया, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एनवायरमेंट में आप पढ़ते हैं कंजर्वेशन के लिए। यूएनडीपी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जितनी ये इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये सब इसमें कंजर्वेशन में आईबीसीए के लिए पार्टनर कंट्रीज के तौर पर हैं। एनटीसीए के बारे में भी आपको जानना होगा, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, ये है इसका लोगो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी का। देखिए 2005 में एक एस्टैब्लिश हुआ है और वैधानिक निकाय है। और वैधानिक निकाय है तो सवाल है वैधानिक निकाय बोलते किसको हैं? जिसका गठन किसी एक्ट के तहत हुआ है। तो किस एक्ट के तहत हुआ है? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत गठित किया गया है। किसके अंडर काम करता है? पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये ऑर्गेनाइजेशन, ये अथॉरिटी है। काम क्या है इसका? एडवाइजरीज और नॉर्मेटिव गाइडलाइंस की मदद से बाघ संरक्षण को मजबूती देना। और रीजनल ऑफिसेज इसके हाल ही में खोले गए हैं, बेंगलुरु, गुवाहाटी और नागपुर। 3 रीजनल लैंग्वेज हैं जिसको याद रखिएगा, कभी किसी एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, अब प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में भी थोड़ा जानना होगा। प्रोजेक्ट टाइगर क्या है? 1973 में शुरू हुआ था। पर्यावरण मंत्रालय की एक सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम है, केंद्र प्रायोजित योजना है और टाइगर रेंज स्टेट के टाइगर रिजर्व्स में इन सीटू कंजर्वेशन के लिए प्रयास करता है। ठीक है, स्टेट यहां किसकी बात हो रही है? देश की नहीं, बल्कि देश के भीतर जो हमारे राज्य हैं उनमें भी जो टाइगर रेंज राज्य हैं जहां टाइगर नेचुरली हैबिटेट करते हैं उनमें इन सीटू कंजर्वेशन मतलब नेचुरल हैबिटेट में ही उनके संरक्षण का प्रयास करता है ये प्रोजेक्ट टाइगर। 1973 में 9 टाइगर रिजर्व्स के साथ इसकी शुरुआत हुई थी और अब लगभग 18 टाइगर रेंज स्टेट्स में 58 रिजर्व्स हैं ऑलरेडी। और ये लगभग ये पूरा जो एरिया है 58 टाइगर रिजर्व्स का, ये 2.223% भारत के ज्योग्राफिकल एरिया को कवर करता है, जो कि अपने आप में एक बड़ी बात है। तो जो टाइगर रिजर्व्स बनाने का प्रोसेस क्या है ये भी आपने जरूर पढ़ा होगा और उसमें एनटीसीए की भूमिका क्या है ये भी आपने जरूर पढ़ा होगा। ये सब इंपॉर्टेंट चीजें हैं एनवायरमेंट इकोलॉजी के लिहाज से जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। आईबीसीए के बारे में जानना होगा। डेली क्विज नंबर 12 में देखिए क्या है? इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस आईबीसीए के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहली बात कह रहा है आईबीसीए की स्थापना भारत द्वारा 2023 में प्रोजेक्ट टाइगर की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर की गई थी। इसका उद्देश्य विश्व की 7 प्रमुख बड़ी बिल्लियों टाइगर, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जैगुआर और प्यूमा और उनके आवासों का संरक्षण करना है। आईबीसीए की तरह पहले से ही कई वैश्विक संस्थाएं हैं जो बिग कैट्स के संरक्षण के लिए डेडिकेटेड हैं। और सही कथनों को चुनना था, केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, 1, 2 और 3। आपको इस प्रश्न का जवाब हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, अमृत उपाध्याय 007 इंस्टा पर मैं अवेलेबल हूं, अमृत उपाध्याय 007 सेम आईडी के साथ अवेलेबल हूं टेलीग्राम पर। आप दोनों जगह मुझे फॉलो कर सकते हैं। आज इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। कैसा लगा आपको वीडियो जरूर बताइएगा। अगले वीडियो में मुलाकात होगी। ख्याल रखिए अपना, ठीक से पढ़ाई कीजिए। नमस्कार। Every single book which I've toppers suggested, but nothing worked for me. आई वॉज लाइक कि नहीं होगा छोड़ देते हैं, नहीं हो रहा है तो क्या फ़ायदा इनको दोबारा पढ़ने से। I would like to thank Study IQ. I got connected to Study IQ. स्टडी IQ ने मेरा मेंस तक पहले साथ दिया, उसके बाद भी उन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा। And I have taken this mock at Study IQ and I would recommend Study IQ. Yes, I will definitely recommend Study IQ.